नमस्कार, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है भाई, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही ये बताते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर है। दरअसल वाद विवाद पर चर्चा हो रहा था। कई हिंदू समर्थक गाना भी गा रहे थे, लेकिन राजकुमार भाटी का अंदाज कुछ अलग निकला। आप खुद देख लीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। एक जगह जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे हम समाजवादी। दोस्तों, यहाँ पर गौ हत्या पर चर्चा हो रही थी, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी भी शामिल थे। पत्रकार ने किस तरह घेरा अनिरुद्धाचार्य जी को, आप खुद देखिए। आप बताइए, आप गौमांस खाते हैं? आपको लगता है कोई हिंदू धर्म को मानने वाला इस तरह की बात सोचता भी होगा? गौमांस आप नहीं खाते, लेकिन आपका बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ रहा है उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर गौमांस खा के आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब जो गौमांस खाने वाला गौमांस ना खाने वाले को पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा? तो मैं कह रहा हूँ, इससे आगे चल के आप बोलिए ना कि गौमांस बिक क्यों रहा है। तो गौमांस आप लोग बंद करिए ना। टीवी पे गाय माता को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ। डिबेट कब करते हैं गौ माता राष्ट्र माता? मैं कम से कम 10 बार डिबेट कर चुका हूँ। मैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से लेके हमारे उत्तराखंड में जिन्होंने सबसे बड़ी मुहिम चलाई गौ माता को बचाने की, उनके साथ मैं कई साक्षात्कार कर चुका हूं महाराज जी। तो फिर आप लोग सरकार पे दबाव बनाइए कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ये तो आप लोग, आप जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति महाराज जी, आप बोलते हैं वाली बात मत करिए। आप सादे संत जो हैं, तो क्या करें आप बताइए। अरे आप साम दाम दंड भेद सब तरह के प्रयोग जानते हैं। आप सारे संत मिलकर अगर तय कर लें भारतवर्ष में कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और संसद को दोस्तों, यहाँ की बात करें तो जब इस पत्रकार ने पूछा कि क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या फिर वो स्कूल सरकारी हो, वहां पर वंदे मातरम पढ़ाया जाता है या फिर नहीं। दोस्तों, देश प्रेम एक अलग चीज होती है, राष्ट्रीय हित की भावना रखना एक अलग बात होती है, एक लाजमी बात होती है। अभी मौलाना इस बारे में क्या जवाब देते हैं, आप खुद सुनिए। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल। कहाँ पढ़ते हैं? एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट में पढ़ता है। कितने बड़े? एक 11 साल का, एक 17 साल की है। तो फिर वो वंदे मातरम नहीं पढ़ते स्कूल में जाते तो? मैंने क्या कहा आपसे? हमारे बच्चे वही काम करेंगे जो काम हम करेंगे। नहीं तो वंदे मातरम पढ़ते हमने क्या कहा आपसे? नहीं हमने, आप मेरी गर्दन पे छुरी रख करके आप मुझसे कबूल नहीं करवा सकते। गर्दन पर छुरी मैं रखी नहीं रही हूँ। बीजेपी रखवा रही है ना आपसे, बीजेपी रखवा रही है ना आपसे। सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए, माशाल्लाह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ वंदे मातरम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रूबिका जी, हमारे घर में चाहे हमारे बच्चे हों या हमारी कौम के बच्चे हों, वो रब की जात में किसी को शरीक नहीं करें। दोस्तों, सरकार में किसे आना चाहिए ये पब्लिक डिसाइड करती है। दोस्तों, जब इस पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी, तो इस भाई का क्या जवाब आता है और क्या तर्क आता है, आप तर्क को सुनिए। राहुल गांधी कहाँ से पीएम बन जाएंगे? उनके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है? अच्छा, उनके अंदर एक काबिलियत बता दो, वो हाथ से कभी कहला सकते हैं, पीएम नहीं बन सकते। वो अपने मंत्रियों का नाम नहीं ले पाते हैं सही ढंग से, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये फंस गया सी है। वो मंत्रियों का नाम सही नहीं ले पाते। ठीक है जी, अगर मोदी जी की स्लिप टंग की बात करा जाए तो फिर अच्छा लगेगा आपको? क्या श्लोक उनसे नहीं बोला गया? उन्होंने बोला, यहाँ महिला खड़ी है, बोलते भी बहुत बुरा लगता है। पहले का शब्द मैं काट देता हूँ, सबको याद आ जाएगा, भज्यम लवणे न भोज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? नहीं, क्यों छोड़े? 600 करोड़ मतदाता, किसका बयान था? याद ही नहीं होगा। बिना लेटर के, हाँ, बिना लेटर के क्या राहुल गांधी पढ़ के बोल सकते हैं कुछ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके तो मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द नहीं बोल पाते। अभी पीछे उनकी वीडियो है, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो अड्डा बज्जा अड्डा बड्डा जब डब्बा क्या
दोस्तों अब बारी आती है इस मजेदार बातचीत की, जहां पर एक लड़की भरे सभा में कंगना रनौत से उनके शादी के बारे में पूछती है कि उनको शादी पसंद है या फिर शादी नहीं पसंद है। तो इस बारे में कंगना रनौत क्या जवाब देती है, आप खुद सुनिए। तो आपका शादी को लेके क्या थॉट है, और आप अगर शादी करना चाहते हो तो राजनेता से करना चाहते हो या अभिनेता से करना चाहते हो? क्या कहूँ मैं अब इस बारे में। देखिए, मेरा शादी को लेके बहुत अच्छे ख्याल है। मैं ऐसा नहीं सोचती कि शादी नहीं होनी चाहिए या आप इतने सशक्त हो जाते हैं तो आपको शादी। मुझे लगता है कि हर एक को कंपेनियन की ज़रूरत होती है, हर एक का कंपेनियन होना चाहिए। और मेरे परिवार को लेकर भी मेरा बहुत कंजर्वेटिव, जो कन्वेंशनल होते हैं, जिस तरह से मेरे मम्मी पापा का रिश्ता रहा है, मुझे लगता है कि बच्चे होने चाहिए। ये सब मेरे ख्याल है। मुझे जो है कोर्ट केसेस इतने आ जाते हैं, जब भी किसी के साथ मेरी बात बननी शुरू होती है तो पुलिस घर पे आ जाती है, उठा के ले जाती है, समन्स आ जाते हैं। एक बार तो मतलब सास ससुर, होने वाले सास ससुर भी मेरे घर पे थे और बाहर जो है वो समन आ गए। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर है, जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि आपको पीएम पर भरोसा है। दरअसल जो इस तरह का मामला चल रहा है, क्या आप भी पीएम पर भरोसा करती है? तो उन्होंने विपक्ष को घेर लिया और क्या बोली, आप खुद सुनिए। स्पीच दे रहे हैं प्रधानमंत्री को हमेशा ये विपक्ष के लोग कुछ बोलते रहते हैं भाई, वो उनकी बातों से क्या कितना अच्छी तरह से बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, हर चीज को कितना क्लियर बताया और पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। 370 बीजेपी और 400 एनडीए, एक कड़ी चुनौती लगती है आपको? नहीं, चुनौती नहीं, ऐसे अच्छा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ईरान से। आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका अपने उद्देश्यों का विस्तार नहीं कर रहा है। इसका लक्ष्य ईरान की आक्रामक मिसाइल क्षमता, उत्पादन तंत्र और नौसैनिक ताकत को कमजोर करना है। अगली बड़ी खबर, ईरानी दूतावास में खामनेई के लिए शोक सभा रखी गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में आयतुल्ला खामनेई की मौत पर शोक सभा आयोजित की गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने श्रद्धांजलि अर्पित की और विवादों के समाधान के लिए संवाद पर जोर दिए। अगली बड़ी खबर, एमपी में अब नई पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस ने सौंपी कमान। आपको बता दें कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाकर युवा नेता जदयू जीतू पटवारी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी थी। नेता प्रतिपक्ष के पद पर उमंग सिंगार जैसे आदिवासी चेहरे को बैठाया गया है। अगली बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की सफलता से सीख लेते हुए वे जातिगत समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रूस से तेल खरीद पर मचा सियासी घमासान। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अनुमति को भारत की संप्रभुता पर खतरा बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो दोस्तों मिलते हैं कि अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ, कुछ नई चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।